नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइबर एविल में। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की भूतिया कहानी को। 18 साल की ममता को वीराने में भटकने की आदत थी। उसे पिछले 2 साल से अकेलेपन में रहने की आदत हो गई थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता। वो खोई खोई सी रहा करती थी। ममता के परिवार में उसके केवल दादा दादी ही थे। उसके माता पिता 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ममता को दादा दादी ने इतना प्यार दिया था कि उसे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी। हर रोज ममता एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 2 सालों से उसे उस काम में कभी रुकावट नहीं आई थी। उसका वह काम था दिन छिपे पर घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय ममता के दादा घर से किसी जरूरी काम से निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। ममता के दादा किशोरी लाल जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में ममता को सड़क के किनारे तन्हा खड़े देखा तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोककर कहा, ममता यहाँ क्या कर रही हो? वह अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी, आओ गाड़ी में बैठो। वह तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। किशोरी लाल वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने ममता से कहा, आइंदा यहाँ मत आना। अच्छा दादाजी, ममता ने कहा। 3 दिन बाद किशोरी लाल ने फिर ममता को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। दूसरी बार भी वह अंधेरे में ही खड़ी थी। इस बार किशोरी लाल ने ममता को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है इस तरह तुम्हें कि तुम हर रोज दिन छिपे पर घर से निकल ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? मुझे अंधेरा पसंद है। कहते समय ममता की आवाज इतनी भारी थी कि किशोरी लाल बुरी तरह डर गए। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास ममता को लेकर पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, यह मेरी पोती है, इसका नाम ममता है, इसे देखकर बताओ इस पर कोई बुरा साया तो नहीं। तांत्रिक ने अपनी जगह पर बैठी रही ममता की आंखों में झांककर किशोरी लाल से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। अच्छा। तांत्रिक ने किशोरी लाल को आहिस्ता से बताया, यह लड़की बहुत बुरे साये के चपेट में है। फिर किशोरी लाल ममता को लेकर घर वापस आए तो वहां ममता की चाची आई हुई थी। सब लोग खुशी के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय ममता की चाची ने किशोरी लाल से कहा, बाबूजी मैं ममता के साथ सोऊंगी। नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी। किशोरी लाल ने कहा, सोने दीजिए ना, ममता की दादी ने कहा। फिर इसके आगे किशोरी लाल कुछ न कह सके। रात को सोने के लिए ममता और चाची कमरे में पहुंच गई। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि ममता बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। ममता की तलाश करते करते वह लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि ममता वहां झूले पर बैठी हुई है। चाची की और ममता की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए ममता इस समय यहाँ झूले पर क्यों बैठी है। चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, ममता यहाँ क्या कर रही हो बेटे? ममता ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख निकल पड़ी, भूत। ममता का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। चाची वहाँ से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। वह जल्दी से झूले से उठी और चाची के पीछे दौड़ ममता ने उन्हें वहीं गिराया और खत्म कर दिया। चाची की चीख दादी दादा ने सुन ली थी। वो दोनों हड़बड़ा कर उठे और कमरे से बाहर निकल आए। तभी उन्होंने देखा कि ममता अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वे दोनों भागे और दौड़ते हुए दादी बोली, हे भगवान, ये ममता को क्या हो गया? ममता बुरे साये के चपेट में है, दादा ने कहा। फिर जल्दी से वो दोनों कमरे में आ गए। ममता बेताब कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। दादी दादा दोनों का ही बुरा हाल था। उन दोनों की हालत उस खस्ता पापड़ की तरह हो गई थी जो हल्के झटके से ही टूट जाता। पूरी तरह थर थर कांप रहे थे दोनों। दरवाजा मजबूती से बंद करके वे एक साथ खड़े हो गए थे
और बराबर भगवान को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लगा कि जैसे कोई घूंसे मार रहा हो। वे दोनों समझ गए थे कि दरवाजे पर ममता ही दस्तक दे रही है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और साथ ही पहले के मुकाबले में वे और ज्यादा डर गए। कुछ देर बाद दरवाजे का खटखटाना शांत हुआ और एक डरावनी आवाज उन दोनों के कानों में गूंजी, मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। डरावनी आवाज को सुनकर दादी दादा का दम हलक में आ गया। अचानक ही दादा के होठों से निकला, हे भगवान, हमें इस मुसीबत से बचा। तभी उस डरावनी आवाज में कहा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इसी के साथ ममता ने दरवाजे में घूंसा मारा और हाथ दरवाजे के आर पार कर दिया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दादी दादा दोनों के गले से चीख उबल पड़ी। ममता ने हाथ अंदर डालकर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा। वह बराबर कोशिश करने लगी। अचानक अपने बचाव के लिए ममता के दादा ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाते हुए कोई ऐसी चीज हाथ में लेनी चाहिए जिससे कि वह ममता से अपना बचाव कर सके। तभी उनकी नजर दरवाजे पर टंगी एक तलवार पर पड़ गई। उनके पुरखों से चली आ रही यह तलवार उनकी नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चल रही थी। विरासत में मिली इस तलवार को उन्होंने जैसे ही संभाला वैसे ही ममता दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। उसी समय दादा ने उसकी गर्दन तलवार से काट डाली। गर्दन कट जाने के बाद उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। फिर कुछ देर बाद धड़ भी नीचे गिर गया। दादी ने ममता के मरने पर आंसू बहाए। दादी को लेकर दादा उस कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि ममता फिर जिंदा हो गई और उसका सिर धड़ से जुड़ गया और इसी के साथ उठकर उसने दादी दादा पर जानलेवा हमला कर दिया और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। और ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साइबर इविल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही भूतिया कहानियाँ लाते रहते हैं। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।